नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से अभी तक बाजार में आपको काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। कल मैंने आप सभी के साथ कोई अपडेट शेयर नहीं करी, तो मैं आप सभी के साथ कल से शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, कल हमें एक बड़ी तेजी की उम्मीद थी क्योंकि वीकेंड पे हमारे लिए सारे संकेत पॉजिटिव थे। ऊपर से कल बंगाल इलेक्शंस के या असेंबली इलेक्शंस के नतीजे भी आने थे 5 सीटों पे, जहां पे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट सीट थी वेस्ट बंगाल, जहां पे मार्केट चाहता था बीजेपी आए, क्योंकि मार्केट एग्जिट पोल पे पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा था जिसमें बीजेपी जीतता हुई दिख रही थी। कल क्लियर कट मेजॉरिटी से बीजेपी जीती। संकेत सारे अच्छे थे। शाम को डेटा भी हमने स्ट्रांग देखा, लेकिन उसके बावजूद बाजार ऊपर नहीं गया। रीजन केवल एक था दोस्तों, कच्चा तेल। कल यूएस और ईरान के बीच में दोबारा से विवाद गर्म हुआ। एक ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए, 27-28 दिन हो गए, जहां पे सीज फायर चल रहा था, उल्लंघन हुए हैं। दोबारा से मिसाइल्स की आवाजें आई हैं। दोबारा से यूएई कह रहा है कि हमने मिसाइल इंटरसेप्ट करी, हमने मिसाइल इंटरसेप्टर का एक्टिवेशन किया। तो दोबारा मामला गर्म हुआ, जिसके बाद कच्चा तेल $115 प्रति बैरल तक कल चला गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ नेगेटिव बयान थे कि अब हम पॉजिटिव करने की कोशिश थी उनकी कि जो शिप्स फंसी हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उन्हें एक एक करके निकलवाएंगे। ईरान कह रहा है अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ भी करने की कोशिश करी तो वो सीज फायर का उल्लंघन होगा। दैट मीन्स दोबारा रेटिलेशन आएगा। जब ईरान ने हमला किया तो यूएस कह रहा है कि अगर हमारी किसी भी शिप पे अटैक हुआ ईरान की तरफ से तो ईरान का नक्शा मिटा देंगे वर्ल्ड मैप से। तो ये सारी चीजें जब आई तो फिर मार्केट नर्वस होना बनता था, और वो हुआ भी। इन सब के चलते कल अमेरिका में डाउ जोन्स में 550 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी हम सभी ने। उसके बाद आज निफ्टी भी गैप डाउन ओपन होना बनता था, निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ भी। आज बाजार हमारा मार्केट खुला है करीब 24,052 पे, जिसके बाद और करेक्शन हम सभी ने देखी और मार्केट नीचे 23,882 यानी 23,882 तक नीचे गया। वहां से रिकवरी बहुत ही शार्प देखी हम सभी ने आज बाजार में। 24,080 तक रिकवरी आई मार्केट में। उसके बाद अभी धीरे धीरे दोबारा नीचे 24,000 के पास पहुंचा है। अभी 24,020 के करीब ट्रेड कर रहा है। 3:08 का समय हो रहा है। यहां से आगे क्या लगता है वो डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले आज निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी के लिहाज से नीचे में सपोर्ट प्लेस्ड है 23,950, 23,900। यहां पुट राइटर काफी एक्टिव है। इसके नीचे बाजार नहीं जाना चाहिए बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। ज्यादातर चांसेस हैं कि 24,000 के ऊपर एक्सपायरी होगी, अदरवाइज 24,000 से 23,950 के बीच में कहीं भी हो सकती है, क्योंकि पुट राइटर ज्यादा एग्रेसिव है। ये तो हुई आपके लिए एक्सपायरी के लिहाज से बात। कल के सेशन की बात करें तो वैसे तो रात में करूंगा आप सभी के साथ या कल ही करेंगे। अगर अभी मैं डिस्कस करना चाहूं तो डाउ फ्यूचर्स 115 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। नेस्डेक फ्यूचर्स में %0.5 की तेजी दिख रही है। कच्चा तेल सुबह से न्यूट्रल है, $113 प्रति बैरल पे 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहां से संकेत कुछ एडिशनल नेगेटिव नहीं आए हैं, तो बाजार न्यूट्रल ट्रेड कर रहा है। बाकी प्रॉब्लम देखोगे तो प्रॉब्लम तो भैया $113 प्रति बैरल पे है ही है। रुपया ₹95.5 के पास चला गया, तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है मेरी नजरों में। तो आज के सेशन में अच्छी चीज ये थी कि गिरावट को लीड जो कर रहा था वो लार्ज कैप ही कर रहे थे। एक समय बैंक निफ्टी 1% नीचे था, अभी केवल %0.5 नीचे है, तो %0.5 की रिकवरी हो चुकी है। निफ्टी 24,030 पे मात्र 90 पॉइंट नीचे है, जो एक समय पे अच्छा खासा 150 पॉइंट नीचे था। तो रिकवरी मोड बहुत अच्छा चल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में 1/3% और मिड कैप इंडेक्स में भी 0.17% की तेजी दिख रही है आपको। तो मार्केट अच्छा ही है, मैं कहूंगा। ओवरऑल मार्केट ब्रेथ खराब है। 1325 शेयर्स पॉजिटिव है, 1550 शेयर्स से ज्यादा नेगेटिव है, तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या थोड़ी ज्यादा है। सेक्टर स्पेसिफिक 4 सेक्टर्स लाल थे। रियल एस्टेट टॉप लूजर था, 1.25% से ज्यादा की गिरावट है। बैंक निफ्टी में 0.6% की गिरावट। फाइनेंशियल सर्विसेज और पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र भी लाल निशान में है। तो गिरावट बैंकिंग फाइनेंशियल से ज्यादा थी आज। तेजी में एफएमसीजी, ऑटो दोनों में %0.5% का मूव है ऊपर की तरफ। निफ्टी फार्मा, मीडिया, आईटी में भी आपके लिए हरियाली ट्रेड हो रही है। बाकी मेटल, एनर्जी और मिड कैप सिलेक्ट भी हरे निशान में ट्रेड हो रहे हैं। टॉप गेनर में आज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण था 14% ऊपर। टीटागढ़ रेल सिस्टम 10% ऊपर। कैम्स में 9% की तेजी थी। वॉकहार्ट फार्मा में 7.25% की। सुमिटोमो केमिकल में आपके लिए 6.25% की तेजी दिखी। गिरावट मीशो में हुई है आज 6% की। सीईएससी 6% नीचे।
सिंजिन, ओला इलेक्ट्रिक और एमक्योर फार्मा भी आपके लिए नीचे देखने को मिला है। रिजल्ट स्पेसिफिक ट्रेड चल रहा है जहां पे डीसीडब्ल्यू अपने नतीजों के बाद 6% ऊपर है, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज 4% नीचे है, कृति इंडस्ट्रीज में 10% की तेजी है, लॉयड इंजीनियरिंग्स में 2% की तेजी है, डॉल्फिन में 4% की तेजी है, एमक्योर फार्मा 5.25% नीचे है, मैरिको में 3% के करीब की तेजी है, एल्काइन अमेल 2% नीचे है, रेमंड में 5% की गिरावट, पीएनबी 0.5% नीचे दिख रहा है आपको नतीजों के बाद, सतलज में 3% की गिरावट है, वोल्टेम ट्रांसफार्मर 20% क्रैश हो गया आज नतीजों के बाद। नंबर्स भी देखा जाए तो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा वीक है, मुनाफा आधा रह गया है, 20% गिर गया। शांति गियर्स में 4.25% की गिरावट है। एमएनएम अपने नतीजों के बाद 3-3.5% ऊपर है, नतीजे बाजार को पसंद आते हुए दिख रहे हैं, दमदार नंबर्स लग रहे हैं। कल बीजेपी जीत गई दोस्तों वेस्ट बंगाल में और पुडुचेरी में और आपका असम में, बाकी आपका केरल में और आपका तमिलनाडु में अलग सरकार आई है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव लग रहे थे मार्केट्स, इलेक्शंस के नतीजे बाजार को, लेकिन अभी तक रिएक्शन कोई खास नहीं आया है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूँ, कल का एफआईडीआईज का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग था, ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ से बाइंग हो रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दमदार चल रहा है, जहाँ पे रिजल्ट स्पेसिफिक देखा जाए तो कुछ नेगेटिव नहीं मिल रहा है, तो मेरे को लगता है पॉजिटिव रहना ज्यादा बेटर रहेगा मार्केट्स पे। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।